हमारे तहसीलदार बटोत महबूब साहब का फ़ोन आया सुबह कोई 9:30 पौने 10 के आसपास कि एक घर से आग जो है वो नमूदार हुई। उन्होंने अपने लेवल पे इमीडिएट रिस्पांस एक्शन लेके फायर टेंडर को स्पॉट पे पहुंचाया मार्केट में ही, जो हमारी बटोत की मार्केट है, और उसके बाद चिनैनी से भी उन्होंने फायर टेंडर इमीडिएटली अरेंज किया जो कि बटोत के थोड़ा करीब है। उसके बाद हमने अपने 2 फायर टेंडर्स जो हैं वो रामबन से भेजे, और उसके अलावा कुछ कंपनी के वाटर टैंकर्स भी आ गए ऑन स्पॉट, और हम इस आग को जो है वो कंट्रोल करने में कामयाब हो गए। और हमने इंश्योर किया कि ये आग, चूँकि ये काफ़ी कंजेस्टेड एरिया था, रेजिडेंशियल एरिया बटोत मार्केट के पीछे, कि आग ना फैले। लेकिन उसके बावजूद जो है 2 घरों को जो है नुकसान हुआ है। मैंने अपने तहसीलदार साहब को डायरेक्शन दी है कि वो इस फायर डैमेज की जो है वो असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दे और केस पूरा करके हमारे दफ्तर भेजें, ताकि हम जो SDRF नॉर्म्स है उसके तहत इनका जो लॉस है उसको कुछ हद तक कॉम्पनसेट करें। हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट में हर सब डिविजनल लेवल पे हमने जो है एक गाड़ी फ़िलहाल रखी है। जैसे रामबन में हमारे जो हेडक्वार्टर्स में 2 फायर टेंडर्स हैं, इसके अलावा हमारा रामसू, बानीहाल, भूल और बटोत में एक फायर टेंडर है। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि इमीडिएट रिस्पांस के लिए यू हैव टू हैव इनफ फायर टेंडर्स एट डिस्पोजल। तो हम ये मैटर जो अपना फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के साथ टेकअप करेंगे और उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें ख़ास तौर से जो म्युनिसिपल एरियाज़ हैं जहाँ हमारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, मार्केट प्लेसेस हैं और हेवली कंजेस्टेड रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ हैं, उसके लिए अगर हमारी फायर टेंडरिंग जो है रेप्लेनिश हो जाए, हमें और फायर टेंडर मिले, तो हम इस किस्म के जो फायर के जो आग की वारदातों को कंट्रोल कर पाएंगे इन रियल टाइम। थैंक यू। ये सब DC साहब की भी देन है और मैडम का बहुत ही योगदान है, जो टाइम पे DC साहब को याद दिलाते रहते हैं। और हमारे जो अध्यक्ष रविंदर रैना जी हैं उनकी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हम जो भी रिक्वेस्ट है उन तक पहुँचाते हैं और हमारा वो जो भी काम है वो सबसे जल्द, सभी ब्लॉकों से जल्द होता है। मैं इसी से सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आज जो आप देख रहे हो हमारी जो रोड है, इस रोड का नाम है जो डांबरी तला द्राट, जिसका बेनिफिट हमारे 3-4 गाँव को है। वैसे तो काफ़ी पंचायतों का है, लेकिन हमारी जो 3-4 गाँव थे जो पिछड़े हुए थे, काफ़ी टाइम से इन लोगों की यही डिमांड थी, मैम जी हमारी रोड नहीं है, हम लोगों बहुत ही सफ़र कर रहे हैं, हम कैसे जाएंगे, अगर हमारा कोई बंदा बीमार हो जाता तो हम मंजी पे उठा के उसको लेके जाते हैं। लेकिन अब आज हमें बहुत ही खुशी हो रही है और हमारे जो गांव के लोग हैं बहुत ही खुश हैं। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ जैसे हमारे कार्य चल रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से चलें। जो आज हम सेरी ब्लॉक की द्राट पंचायत में हैं, यहाँ की BDC मैम और यहाँ की जो पंच मैम है और यहाँ के वाम हमारे साथ हैं। काफ़ी लंबे समय से लोगों की इस रोड की मांग थी, तो आज मैं इन लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि ये जो रोड का जो कार्य था आज हम उसके नींव पत्थर रखने जा रहे हैं। यहाँ की जनता को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ और मैं मोदी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि जितने भी जो डेवलपमेंट्स के काम रुके हुए थे वो तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। आगे भी हम आप सबको आश्वासन देते हैं कि ऐसे ही हम मिलजुल कर, क्योंकि मोदी जी का भी यही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मूल मंत्र पर चलकर आगे भी हम विकास के जो कार्य हैं इकट्ठे होकर करेंगे। इसके साथ ही मैं अपनी बातों को नहीं जानती हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर मेरे को टांग में प्रॉब्लम है सर, अभी तो पता नहीं है, अभी उन्होंने बुला दिया कि यहाँ आना है और अभी तो 8:30 से हम वेट कर रहे हैं, अभी तो अंदर नहीं जाने देते हैं। नहीं बोल रहा है कि भीड़ है यहाँ पर बहुत है इसीलिए, तो हम अभी वेट कर रहे हैं। अभी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इनको कहना चाहिए कि अगर ब्लॉक वाइज बुलाए थे कि इतनी भीड़ नहीं होते है,
क्योंकि अगर आंगनवाड़ी सेंटर में बुलाते यही डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे भी हम भर सकते थे, फिर उनको खुद ही पता चल जाएगी कि डिसेबिलिटी पे क्या इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसीलिए हमें वरना कुछ नहीं दे सकते। सर मेरा नाम तुषार चौधरी है, हम एलिम्को से आए हैं। हम जो डिसेबल लोग होते हैं उनके लिए हेल्प करते हैं, उनको सेस करके उनको सामान प्रोवाइड करते हैं। जैसे जिनका पैर ख़राब है उनको व्हील चेयर ट्राईसाइकिल या उनको आर्टिफिशियल लिम्स लगाए जाते हैं। जिसको हाथ नहीं है उनको आर्टिफिशियल हाथ लगाया जाता है, पैर नहीं तो आर्टिफिशियल पैर लगाया जाता है, कान में दिक्कत है तो हियरिंग एड दिया जाता है, विजन में प्रॉब्लम है तो उनको स्मार्टफोन दिया जाता है। देखो भीड़ तो यहाँ पे कैंप काफ़ी दिनों के बाद लग रहा है, इसलिए भीड़ ज़्यादा है। सामान हम अभी रिसेंटली जुलाई में ही बांट के गए हैं। हाँ, वो कोरोना से पहले असेसमेंट हुआ था, उसके बाद अभी जुलाई लास्ट में वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। मैक्सिमम उस टाइम भी 500 के अबव हमने सामान बांटे थे, 500 का लोगों को। और अभी भी जो सब ये लोग हैं, हम सुबह 10 साढ़े 10 से बैठ के इन्हीं का बाय वन असेसमेंट कर रहे हैं। सर SOPs का हमने यहाँ पर खास ख्याल नहीं देखा, उस हवाले से आपने कोई एकदम उठाया उनके लिए? किस चीज़ के लिए? SOPs सर यहाँ पे अभी हमको पुलिस बुलानी पड़ी है, यहाँ पे इतनी रश थी, इतना रश था, हमको पुलिस बुलानी पड़ी है यहाँ पे। नहीं देखिए सर, मैं आपकी बात से ठीक है, वो आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मेन चीज़ हम लोग बाहर से आए हैं, हम लोग श्रीनगर से अप डाउन करते हैं। अच्छा। ये चीज़ आपकी जो लोकल अथॉरिटी है ना, वो उनको हैंडल करना है। अच्छा। हम आए थे जी, हमारा मास्क नीचे गिर गया इधर, और जब से हमें टाइम ही नहीं मिला दूसरा लगाने के लिए। मैं नाजिया हुर्रा, मैं एक NGO के साथ जम्मू एंड कश्मीर एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स के साथ हम मुंसलिक हैं। तो आज हमें जैसे ही पता चला कि यहाँ पे कैंप है, हमारे अभी सारे हाजन में हमारे तो हम उनसे कहते हैं कि हमारे बच्चों का जो जिंदगी खराब हो रही है, बच्चे बेकार हो रहे हैं, बच्चों में बुरा जामिया से ज्यादा ना कहते हुए ये अपील करते हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ाया जाए, स्कूलों को खोला जाए। जैसे तमाम तरह के इदारे खुल चुके हैं, दफ्तर खुल चुके हैं, सियासत का निजाम चल रहा है, भीड़ भाड़ हो रही है, बिजनेस चल रही है, बैंक चल रहे हैं, और चलने भी चाहिए, ये नहीं है कि नहीं है कोई रोकना। तो इसी तरीका से हम अपील, जब इल्म आएगा, तालीम आएगी, रोशनी आएगी, उसको सबका पता चलेगा कि उस्ताद की क्या कदर है, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट अफसर एजुकेशन की क्या कदर है। ये तमाम चीजें तालीम सिखाती है। अभी के बच्चे हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। अगर बच्चों के मुस्तकबिल संवारने के लिए ऑनलाइन से समझ सकता, तो फिर ये गवर्नमेंट ने, ये दुनिया ने फिर ये स्कूलों को क्यों बनाया था। जैसे सभी ने बोला है कि सब कुछ खुला हुआ है, हर चीज खुली है, कायनात का निजाम अच्छे से चल रहा है, इलेक्शन वगैरह हो रहे हैं, जुलूस वगैरह निकाले जा रहे हैं, रैलियां वगैरह निकाली जा रही हैं, पार्क खुले, हर जगह खुली है। तो फिर हमारे बच्चों के स्कूलों को क्यों नहीं खोला जा रहा। हम सभी एहतियाती तदाबीर को लेकर अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं। जो इस वक्त 2 साल के अरसे में 2 साल तक हो चुके हैं, गुजर चुके हैं, तो हमारे बच्चे जो हैं वो तालीम से बिल्कुल दरकिनार किए जा रहे हैं। कुछ बीमारियों ने मारा है, कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसियों ने मारा, और आखिरकार हमारे बच्चे जो हैं वो नाकारा होकर रह गए हैं, और घर में बिल्कुल उनको पढ़ने का कोई तरीका नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाने के लिए अगर हम उसको मोबाइल देते हैं तो वो मोबाइल पूरा दिन लेके मिसयूज़ करते हैं। हम 24 घंटे उनकी पहरादारी नहीं कर सकते। हम सारे पेरेंट्स जो हैं, चाहे वो प्राइवेट एसोसिएशन के हों या हमारे जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, उन सब के जो हम पेरेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं, और आगे भी हम ये सब करते रहेंगे। आज हमने ये पूरा अमन एहतजाज निकाला है, और माननीय हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब के पास हम ये लेके फरियाद आए हैं कि हमारी इस बात को ऊपर तक पहुंचाया जाए, माननीय नरेंद्र मोदी साहब के पास पहुंचाया जाए, LG मनोज सिन्हा के पास हमारा ये पैगाम पहुंचाया जाए कि हमारे स्कूल में बच्चों के मुस्तकबिल को खुदारा मखदूश ना करते हुए स्कूलों को खोलने की इजाज़त दी जाए। मेरा नाम अजय कौल है और मैं इक्वट फाउंडेशन से हूँ। आज हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। वी आर डिलाइटेड टू बी इन जम्मू टू लॉन्च आवर इक्वट ऐप। जम्मू हमने क्यों चुना? ऑल्दो हमारी ऐप ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, करीब 3-4 हज़ार कश्मीरी पंडित फैमिली ने इसको ऑलरेडी सराहा है, लेकिन जम्मू जो है कश्मीरी पंडित्स का यूँ समझे एक होम है। आप कश्मीर श्रीनगर के बाद निकलने के बाद ये हमारा होम बन चुका है, और हमें लगा कि देयर इज़ नो अदर बेटर प्लेस देन जम्मू वेयर वी शुड लॉन्च दिस ऐप। इस ऐप ये क्यों हमने बनाई?
कश्मीरी पंडित जब 1990 में वहाँ से निकाला गया, वो पूरी दुनिया में तितर बितर हो गया। आज वो जहाँ पे भी है अच्छा ही कर रहा है, लेकिन एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। जम्मू के शायद कश्मीरी पंडित थोड़े आपस में जुड़े हुए हैं, दिल्ली वाला अलग जुड़ा हुआ है, लेकिन आपस में नहीं है। इक्वट ऐप का ये ऑब्जेक्टिव है कि हम सारे के सारे कश्मीरी पंडित्स को एक ऐप पे ले आएँ। जो हमारे यूथ हैं जो आज ऐप की भाषा समझते हैं, वो सारे इस ऐप पे आ जाएं और उस ऐप पे उनको नेटवर्क कर सकें एक दूसरे के साथ। हमारी तौर तरीके क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारी रिचुअल्स क्या है, वो सारा उसमें उसका मिश्रण है, ताकि वो उससे दूर ना रहें। क्योंकि ये भी एक हिस्टोरियंस का मानना है कि शायद 90-100 साल में कश्मीरी पंडित शायद इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो सकता है। और हमारा ये ऑब्जेक्टिव, हिडन ऑब्जेक्टिव है कि वो ना हो। इसमें मैट्रिमनी के फीचर्स भी इन फ्यूचर डाले जाएंगे, ताकि एक कश्मीरी पंडित की शादी एक कश्मीरी पंडित घर में ही हो। जैसे आज हम देखते हैं कि उनकी शादियां हर तरह के, एंड वो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कश्मीरी पंडितों में नहीं हो रही हैं। इसी तरह से हम डाइल्यूट हो रहे हैं। हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि इसी तरह से हम अपना कल्चर को पकड़ के रखें, अपने रिचुअल्स को पकड़ के रखें, अपने तौर तरीक़ों को पकड़ के रखें और कश्मीरी पंडित को एक्सटिंक्ट न होने दें कभी भी। शुक्रिया। तो ये छोटी छोटियां चीज़ां जड़ियां जिंदे पर अस नजर नहीं रख, जिंदी वजह करना है और एडमिनिस्ट्रेशन की कोऑपरेशन करना है, खारा इसदे करना है। सारी चीज़ें दे जड़ियां चीज़ां संस्था दे ख्याल करते हैं। आज मीटिंग के तहत हमारा मेन इशू यही था कि एनजीओ जियो जिनेदो के द्वारा फिर से, जैसे पहले हमारा एक प्रोजेक्ट था, स्पेशली जो अंडर प्रिविलेज परिवार की लड़कियां हैं, नीडी सेक्शन की, और स्पेशली इस बार जो बेटी को अनफॉर्चुनेटली फादर ना हो, वो बच्ची और जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, उसकी शादी को कंडक्ट कराने में, सोलमनाइज कराने में हमारी संस्था पूरी हेल्प करेगी। आगे भी जहाँ कार्यक्रम रखा गया था, किन विषयों पर रखा गया? आज एनजीओ की तरफ से मीटिंग रखी गई थी, कई मुद्दों पे बात की गई। ख़ास तौर पे हमारी एक मुहिम यहाँ पे चल रही है जिसमें ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार तो चला रही है, इससे बढ़ के बेटी बचाओ, तो उसको लेके बात की गई। जो बच्चियाँ आर्फिन हैं, जिनके फादर नहीं हैं, हमारी संस्था जो है पूरे खर्चे में उनकी शादी करवाएगी। इसके साथ साथ ओल्ड क्लॉथ बैंक जो चल रहा है, मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि जितना हो सकता है बढ़ चढ़ के साथ दीजिए। अपने पुराने गर्म कपड़े, साफ़ कपड़े आप दीजिए। 2019 से हम ग्रामीण इलाकों पे जाके ये कपड़े बांटते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं डिमांड कर रहे हैं। सर्दियाँ जो हैं बिल्कुल उन्होंने दस्तक दे दिया है। आपके घरों में पहुँचे हुए जो हमारे तक कपड़े पहुँचेंगे वो लोगों तक पहुँचेंगे। इसके साथ साथ संस्था कई विषयों पे, जैसे बच्चियों की एजुकेशन है, उसको लेके प्रतिबंध है। कई बच्चे जो हैं उनकी एजुकेशन का प्रबंध संस्था करती है और कई अवेयरनेस प्रोग्राम करती है। कोविड के चलते अवेयरनेस जो थी वो हमने थोड़ी कम कर दी थी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का और कई वजह से। लेकिन फिर से हम इस मुहिम को रिवाइव करेंगे ताकि पॉलीथीन जो है उसके लिए अवेयरनेस की जाए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी अपील है कि आप देखिए पॉलीथीन जो है, जब मैं पिछले दिनों गार्बेज के वहाँ पे गया, डंपिंग यार्ड पे गया था, तो इतना पॉलीथीन था कि पूरा एक पहाड़ बन गया है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बेहतरीन काम कर रही है। हमें सुनने में ये आया है कि बड़ा प्लांट एक लग रहा है, लेकिन हमारी अपील है कि जल्द अज जल्द लगाया जाए, क्योंकि अगर प्लांट लग जाता है तब भी 2-3 महीने लग जाएंगे जो वहाँ पे पड़ा हुआ है उसको सेग्रीगेट करने में। जी, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। तो अज अस इत्थे मीडिया आह्ले कन्नै रूबरू इसलिए होए कि साड़ी एक मूवी आ दी है डोगरी, जेह्दा नाम है आखिर ऐसा की। ते ओह्दा अज असें पोस्टर रिलीज़ करना, ते कन्नै एक सॉन्ग है कुड़िये शैरे दी, ते ओह् भी अस रिलीज़ करने जा रने। ते अस मीडिया दा बड़ा शुक्रिया अदा करने कि अस जिस टाइम भी अस बुलाने ते सारे मीडिया आह्ले पुज्जी जंदे। ते इसलिए तुंदा बड़ा बड़ा धन्यवाद जेह्ड़े तुस साढ़े कहने पर आए। ते केह् गाने केह् थीम है ते केह् थोड़ा फिल्म दे बारे थोड़ी जानकारी? सर फिल्म दे बारे एह् है कि अस दस्सना चाहन्ने कि एक माँ अपने बच्चे गी कुड़ी जियां 9 महीने ढिड च रखदी, ओह्दे बाद च पाली पोसियै जियां भी होंदा उसी बड्डा करदी। कुड़ी 18-20 साल दी होंदी ते ओह् कुसै कन्नै नट्ठी जंदी। बस उस दे उप्पर गै असें इस स्टोरी लिखे दा कि ओह्दे बाद जिस टाइम ओह् घरा चली जंदी कुड़ी, ते उं'दे पेरेंट्स दा केह् होंदा, उं'दे भ्राऽ दा केह् होंदा, एह्दे उप्पर गै स्टोरी है।
ਤੇ ਫਿਲਮ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਿਖਣੀ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕन्नै ਫਿਲਮ ਦਿਖਣੀ ਜਿ'यां ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਡੋਗਰੀ ਨਸ਼ਾ ਅਸ ਉਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਦਿਖਿਆ ਤੇ ਸਰਾਇਆ ਅਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁੰਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇसी मूवी भी तुसें दिखना तो हो सकता कि छोटी मोटी साढ़े को भी गलती हुई हो फिल्म च ते उसी दरकिनार करिए इसी दिखना। देखिए पूरी मूवी है शूट किधर हुई? इस सर पूरी मूवी असें उधमपुर से की थी शूट असें तकरीबन लोकल है तो अस डोगरी मूवी बनाई दी तो डोगरी भी अस चाहते कि ज़्यादा ज़्यादा लोग बोलन बढ़ावा देन तो उस कारण असें डोगरी की मूवी बनाई है। प्रशासन द्वारा कोई सहयोग तुसें? सर असें अजे तक तो कोई सहयोग नहीं मिलिया। पिछे एक न्यूज़ जरूर सुनी कि जियां कोई बॉम्बे वाली साइड तक इधर J&K मूवी बनांदा तो उसी उन्हें कोई डिस्काउंट देना कोई 25% तो असें तो कोई ऐसा अजे तक सुनिया नहीं मिलनी तो ना ही साढ़े कन्नै किसी ने कोई गल की है सर। मैं यहाँ इस मौके पे डराना ऊपर पंचायत हाई स्कूल डराना आर्मी की तरफ से एक यहाँ मेडिकल कैंप लगाया गया है और आज यहाँ आर्मी की तरफ से बच्चों के लिए खेलों का मुकाबला जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैं बैडमिंटन और दूसरा ये खो खो और ये खेलों का जो है आपस में बच्चों का मुकाबला करवाया है और यहाँ बच्चों की हौसला अफजाई के लिए बड़े एहतमाम किया है और मैं इस मौके पे आर्मी का बहुत बहुत मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने यहाँ हमारी पंचायत को बच्चों के खेल के लिए यहाँ बच्चों के मुकाबले के लिए यहाँ हमारे हाई स्कूल डराना पर जो है इसको चुना है। तो मैं गुजारिश करूँ कि यहाँ ख़ासकर हमारी बच्चियाँ जो हैं वो खेलों में सामने नहीं आती हैं, लेकिन आज मुझे यहाँ लगा कि बच्चियों का भी आपस में मुकाबला किया गया और ये खो खो और दूसरा क्या कहते हैं इनको बैडमिंटन का, और मुझे उम्मीद है कि ये बच्चियां जो हैं इस तरीक़ा से अगर खेलेंगी तो आगे जा सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं और हमारे बच्चे जो हैं ये खेलों में हिस्सा लेकर जो है इनकी जो है वो इनका हौसला अफजाई होती है। और मैं ये गुजारिश करूँ कि यहाँ आज ये जो कैंप मेडिकल कैंप लगाया है, लोग जो बुज़ुर्ग लोग हैं या बीमार लोग जो हैं उनके लिए यहाँ दवाई का भी एहतमाम किया है। आर्मी की तरफ से यहाँ डॉक्टर जो हैं वो तशरीफ़ लाए हैं। तो मैं यहाँ पे आर्मी का जो है ये प्रोग्राम आज ही नहीं बल्कि इससे पहले भी यहाँ ऐसे इस किस्म के मेडिकल कैंप लगते रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद भी जो है आर्मी की तरफ से इस तरीके से बच्चों के लिए जो है स्कूलों में ये मुकाबले खेलों के मुकाबले और ये मेडिकल कैंप जो यहाँ बॉर्डर इलाका में ये दूर दराज फार फ्लंग एरिया के अंदर जो है आर्मी जो है हमारे लोगों की जो है ये हौसला अफजाई करती है और हर किस्म की जो है मदद करती है। कहीं पानी का मामला हो, कहीं दूसरी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें जो है आर्मी का ये आज मैं समझता हूँ कि एक लोगों के साथ, बच्चों के साथ और यहाँ स्कूल के जो जितना भी स्टाफ है उनके साथ जो है ये इंट्रैक्शन जो है ये काबिल मुबारकबाद है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा के लिए भी इस तरीके से ये कैंप लगते रहेंगे और मैं गुजारिश करूँ कि यहाँ आज दोबारा मैं मुबारकबाद करता हूँ आर्मी का कि इन हमारे लोगों की तरफ से भी उनका शुक्रिया है। तो मैं इसी पे इक्तफा करूँगा, शुक्रिया। बैडमिंटन, हाँ, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, गुड। कौन सी क्लास में है? हाँ? आप 11th में हो गए? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आप सभी को इतने हाई मोरल के साथ यहाँ देख के। ऐसे कर बच्चू, एक दो सर इसको, एक दो इसको हलाओ बेटा, ऐसे करो ना, ऐसे करो, ऐसे करो, हिलाओ हिलाओ।
ऑपरेटर वार्ड नंबर 48। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज क्रिया घाट का शमशान घाट जो है गोरखनगर में है, जहाँ पर काम शुरू किया गया है। मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में ये जम्मू का एक बेस्ट शमशान घाट होगा। हमारी पूरी कोशिश है कि इसे अच्छी तरह डेवलप किया जाए। पहले भी जहाँ पर इस 21 लाख का काम हुआ, जो शेड का नया शेड बना रिप्लेस किया, शीटें इसकी रिप्लेस की हैं, टाइल का काम था, कमरे का टाइलों का बाकी काम था। लेकिन मैं इसके साथ ये भी कहूँगा, उस कॉन्ट्रैक्टर ने सेटिस्फैक्ट्री काम जो नहीं किया है। लेकिन मैं उम्मीद करूँगा ये हमारे जो नए कॉन्ट्रैक्टर जो आए हैं ये अच्छे तरीके से, क्योंकि क्वालिटी के साथ हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और ख़ास करके ये शमशान घाट की जगह है, जिससे हर एक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और आने वाले टाइम आज हम पॉलिटिक्स के ऊपर उठ के शमशान घाट की डेवलपमेंट करेंगे। जितने भी हमारे साथ बोफोर्ड डेवलपमेंट बोर्ड के प्रेसिडेंट, फेडरेशन के हमारे प्रेसिडेंट राजीव चाड़क जी हमारे साथ हैं, बाकी लीला जम्बाल जी हैं, नसीब सिंह जी हैं, जितनी भी हमारी बोफोर्ड की जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, जितने भी हमारी करीम हैं, हम सभी एक साथ मिलके एक बहुत अच्छा शमशान घाट बनाने की आने वाले टाइम ये लैंडस्केपिंग के लिए भी, इसके लिए भी 8 लाख का प्रपोजल बना है। और भी जो कमियाँ होगी, जहाँ पर एक बहुत सुंदर एक गेट बनवाएंगे, शमशान घाट एंट्री के ऊपर ही गेट बनवाएंगे। और इसके साथ ही हमारा जो भाग्यबहू के पास जहाँ पर भी किराएदार, वहाँ पे हम 10 लाख के उसे भी रिनोवेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और डेवलपमेंट की काम की बात करूँ मैं, हर मोहल्ले को जस्टिफाई करेंगे, हर मोहल्ले में डेवलपमेंट काम शुरू होंगे। देखिए, 1947 के बाद पूरे देश के अंदर एक नया सेटअप आया, डेमोक्रेटिक सेटअप, लोगों की हुकूमत लोगों के हाथ में आई। जम्मू कश्मीर भी उसका एक हिस्सा बना। लेकिन अफसोस की बात है कि 1947 से लेकर अभी तक जम्मू खित्ते के लोगों के साथ क्या हुआ, जो देशभक्त थे, जो फाउंडर स्टेट के हैं, वो आप सबको पता है। इसलिए मैं अब उसकी लंबी बात नहीं करूँगा। आज मैं 4 इश्यूज़ पर बात करूँगा जिनको लेकर डोगरा सदर साहब ने चिंता दिखाई, और उसको लेकर मेरी मीटिंग चीफ सेक्रेटरी हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के जो इस वक्त हैं मिस्टर अरुण मेहता, उनके साथ मीटिंग हुई, वो बात मैं करूँगा। एक इशू उसमें सबसे पहला है कि दरबार मूव का फ़ैसला हो गया। मैंने उनको बताया कि ये दरबार मूव के बारे में सिर्फ अभी नहीं हमने कहा, राजीव गांधी जब इसके प्राइम मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के, उन्होंने कहा कि ये गलत प्रथा है, ये बिल्कुल वेस्टफुल प्रथा है, इसको बंद होना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, सब गवर्नर्स ने कहा, और फिर लास्ट में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा सख्त ये ऑब्जर्वेशन आई। उन्होंने ये कहा कि ये गलत है, ये इंसाफ नहीं है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कि बड़ी मुश्किल से 4 महीने गवर्नेंस मिले। इसलिए उन्होंने भी कहा और फैसला हो गया। हमने शुक्रिया अदा किया, मुबारकबाद दी कि अच्छा किया। लेकिन थोड़े दिन पहले फिर एक गवर्नमेंट का आर्डर निकला कि भाई जो एकोमोडेशन यहाँ दोनों खितों में हमने वो कैंसिल की थी, रेजिडेंशियल एकोमोडेशन या बाकी फैसिलिटी जो मूव में जाते थे उनकी, तो वो फिर से बहाल की गई। हमें इस बात की तकलीफ़ हुई, हमने जाकर पूछा तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने ये कहा कि हमने 30% लोगों का जो एलजी के साथ, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ चलते हैं या चीफ सेक्रेटरी के साथ चलते हैं, उनके लिए हमने किया है। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि मेहरबानी करके इन बातों में मत आओ, पूरी तरह दोनों खितों में 12 महीने गवर्नमेंट दो और ये सेक्रेटरी फंक्शनल बना दो। आज से बगैर किसी गवर्नमेंट को कंसल्ट किए बिना, स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट किए बिना 5 अगस्त 2019 को टोटल मेजॉरिटी के बलबूते पर 370 को। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है शेख साहब, जिस तरीके से कि 370 टूट चुका है, 35 से जा चुका है, कई नेताओं ने इसको फिर वापस लाने की जो डिमांड की है, उसको लेके आज आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या वजह है कि आपको दोबारा से मीडिया के सामने आना पड़ा है? क्योंकि इससे हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा है, हिंदुस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचा है।
3 हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स थे। एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था जिसमें जम्मू कश्मीर को अपना हिस्सा मान लिया गया था। एक जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें हमने अपने आप को माना था कि हम हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। एक महाराजा हरि सिंह की दस्तावेज़ थी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिस पर महाराजा हरि सिंह जी ने दस्तखत किए थे 26 अक्टूबर 1947 को। उसमें उन्होंने ये शर्त लगाई थी कि सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन के बारे में हम सेंट्रल गवर्नमेंट को ये इख्तियार देते हैं, बाकी मामलों में रियासत खुद मुख्तियार रहेगी। अब वही एक डॉक्यूमेंट रह गया है और इससे 2 डॉक्यूमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर वो ख़त्म हो गए। ऐसी हालत में ये सेल्फ गोल है, ये तो हिंदुस्तान के मुफाद के ख़िलाफ़ काम किया है और सारा मीडिया जो है उनकी तारीफ़ कर रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी बात की। लेकिन जो दावे किए गए थे कि उसमें कि इससे यहाँ रोज़गार मिलेगा, इससे यहाँ लोगों को करप्शन में जो है उनको राहत मिलेगी, उससे यहाँ जो है मिलिटेंसी ख़त्म होगी, उससे उनकी फंडिंग ख़त्म होगी, ये सब वादे सब झूठे साबित हो गए। 2.5 साल के अरसे में एक भी चीज़ पूरी नहीं हुई। ऐसी हालत में हम समझते हैं कि इसको जिस तरह किसानों के 3 कानून वापस लिए गए हैं, इसको भी वापस लिया जाए और अगर नहीं हुआ तो इसके लिए जो भी तहरीक चलेगी हम उसकी हिमायत करते हैं। और नंबर 1, नंबर 2, किसानों ने जो पूरे मुल्क में तहरीक चलाई थी और जिसमें दिल्ली को उनको घेर रखा था, उसके जो 3 कानून वापस लिए गए हैं। बेसिकली ये गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, ये इसके ऑटोक्रेटिक रवैया है। बेसिकली तो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कंसल्ट करके कोई कानून बनता है, तो रियासतों को पूछा नहीं। 3 लिस्टें हैं, एक है स्टेट लिस्ट, एक है कॉन्करेंट लिस्ट, एक है सेंट्रल लिस्ट। और खेती और एजुकेशन और ये सब चीज़ें जो हैं ये कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। इसके लिए स्टेट्स को पूछना ज़रूरी है। शेख साहब अगर बात करें तो यहाँ पे के जो आम जनता है वो काफ़ी खुश नज़र आ रही है 370 और 35। ये आप जम्मू के आसपास की बात करते हैं, देखिए पूरी रियासत का अगर लद्दाख के लोग जो एजिटेशन कर रहे थे ना, परसों उन्होंने एजिटेशन का अल्टीमेटम दे दिया है और आज अब मीटिंग बुलाई है गवर्नमेंट ने कि उनके साथ कैसे निपटा जाए। और हम समझते हैं कि लोगों को जिस तरीके से ज़मीनों से डिप्राइव किया गया है, यहाँ की नौकरियों में बाहर के लोग आ जाएंगे और यहाँ क्राइम बढ़ जाएगा, जो बढ़ रहा है आजकल ही बढ़ रहा है। तो ऐसी हालत में हम समझते हैं कि इससे सेल्फ गोल हुआ है, नुकसान हुआ है और इसको नुकसान की भरपाई करने के लिए इस फैसले को वापस लिया जाना चाहिए। बुनियादी बात ये है।